गुड इवनिंग राइडर्स। गरुड़ा 007 राइडर में आप लोग का स्वागत है वंस अगेन। आज का मेरा टॉपिक है लद्दाख के ऊपर, जो सभी राइडर्स का सपना है, सभी राइडर्स का अंदर में बसा हुआ है। जो लद्दाख गया इज द रियल राइडर। और आज मैं इसी टॉपिक में बात करूंगा। 2016 में आपके जैसे ही एक राइडर था जिसको राइड करने का बड़ा शौक था। खरीदने के लिए हमारे लिए हार्ले था, हमारा रॉयल एनफील्ड राजा गाड़ी। रॉयल एनफील्ड सही में एक राजा गाड़ी है। आज भी मेरा ये गाड़ी रॉयल ही है और सबसे बेस्ट साथी है आप लोग का राइड करने के लिए। मैं सोचता हूँ इससे अच्छी गाड़ी मैंने नहीं देखा। आज मेरे पास BMW, हार्ले और भी बहुत सारी चीजें आने वाली, बट ये बाइक अल्टीमेट है। 2016 में दोस्तों ने प्लान किया कि राइड करके हम कहीं जाएंगे और हमारा गरुड़ा का ग्रुप बन गया। तो गरुड़ा का ग्रुप बनने के बाद हमको जो है एक राइड प्लान करना है। अब जाए तो जाए कहाँ। 40 साल पहले मेरे खुद के चाचा और रिश्तेदार के दोस्तों का ग्रुप बना के वो गए थे गोवा। उन्होंने 6000 किलोमीटर बुलेट में भी गए होंगे शायद। हम लोगों ने डिसाइड किया हम भी जाएंगे, उनका 6000 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि उनका भव्य स्वागत हुआ था जगदलपुर में। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम जो है हम भी गोवा चलते हैं। मेरी इच्छा थी गोवा जाने का, बट मेरे दोस्त अरुण ने बोला कि गोवा नहीं, हम जाएंगे लद्दाख। तो मेरे लिए भी नया चीज था भाई, लद्दाख पहाड़ क्या देखेंगे वहां पे। बोले यहाँ जाएंगे भाई, ये जन्नत है। तो बोले ओके चलो, अब जाए तो जाए किसमें। मेरे पास तो व्हाइट बुलेट आ गई थी 2016 में। तो बाकी लोगों ने बोला कि भाई हम भी धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में गाड़ियां लेंगे। बुलेट परचेस करने के बाद अब जाने का एक्साइटमेंट। मैंने एक डायरी लिया, पूरी चीजों को लिखा क्या क्या चाहिए। टायर, ट्यूब, पाना, पेंचेस, हवा भरने का मशीन, दवाइयाँ, डायरीज, हैंडीकैम, लैपटॉप, सब मैंने प्लान कर लिया। अब लगेज रखने के लिए हम लोगों ने दिल्ली से एक मंगाया 1400-1500 रुपए का लोहे का फ्रेम मंगाया। पेट्रोल रखने के लिए अलग से उसमें वेल्ड किया। बैग जो है सेटल बैग लिया दोस्तों ने, और कुछ बैग लिया, कुछ तालपत्री लिए। टैंक बैग भी मैंने लिया था रायपुर जाके। खरीदी चल रहा था हम लोग का। आप भी अभी जाएंगे तो यही होगा आप लोग साथ में। ग्लव्स खरीदना था, करीबन 500-600 रुपए का ग्लव्स लिया। और सबसे बेसिक चीजें लिया, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, करीबन 600-700 रुपए में हमको मिल गया था। मैंने जो है एक रॉयल एनफील्ड का एक जूता खरीद लिया। बाकी दोस्तों ने लिया लेकिन मैंने लिया। और मेरी मदर मेरे लिए उस समय 2016 में जोहान्सबर्ग से एक राइडिंग जैकेट लेके आई थी। तो आई वाज द लकीस्ट पर्सन जिसके पास राइडिंग जैकेट भी था। और बाकी लोगों ने एक पतला सा लेदर जैकेट रख लिया था, मैं भी लेदर जैकेट रख के गया था, पतला सा, काम आएगा सोच के। तो इस तरीके से हमारा पूरा शॉपिंग, पूरी लिस्ट बन गई। हम लोग टायर खोलना, पंचर बनाना ये भी सीख गए। हवा भरने की एक मशीन भी लेके गए थे, हेवी सा, जो ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, तो वो भी लेके गए थे। लद्दाख जाने का जो अच्छा समय होता है वो मई जून होता है। और हमको जाना था मई 28 तारीख को। हम लोग का राइड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने बैंडना बनाया, यहाँ गरुड़ा लिखा था बाइक में, आज भी लगा देखिए। गरुड़ा का एक लोगो बनाया और गरुड़ राइडर लिखा है उस समय हम लोगों ने सभी के बुलेट में। मंदिर गए, चर्च गए, कलेक्टर एसपी का परमिशन लिए, लेटर लेके गए कि हमको कहीं पे भी हेल्प जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे। बजट था 25-25 हजार, 6 लोगों का, 5 बुलेट था। अब वो 6 लोगों को 25-25 हजार भी बहुत भारी था दोस्तों, बहुत ज्यादा था। तो डिसाइड किया भाई 5-5, 10-10 करके सब कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बंदे को देंगे, वो खर्चा करेगा, वो पेट्रोल भी डालेगा, जितना भी ट्रिप खर्चा होगा एक बंदा करेगा। तो हमने, एक हमारा फ्रेंड था उसका नाम कामेंद्र है, उसको हमने जिम्मेदारी दे दिया और हम स्टार्ट किए अपना राइड जगदलपुर से। सबसे पहले यहाँ से गए कांकेर, वहां पे हमको फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस मिल गया, तो हम वहां फ्री में रुके फॉरेस्ट की तरफ से। दोपहर पे निकले तो शाम को वहीं रुके। अगले दिन हम लोगों ने कांकेर से राइड स्टार्ट किया सिवनी के लिए, MP सिवनी, करीबन 500-600 किलोमीटर का दूरी था। पहुंचे, वहां के SDM से बात किए, बट हमको नहीं मिल पाया सरकारी आवास। हम लोगों ने एक होटल लिया, सुबह उठे, पोहा खाए, फिर निकल गए हम लोग वहां से झांसी। झांसी में हमको SDM वहां के बहुत सपोर्ट किए और उन्होंने हमको रहने के लिए विश्राम गृह, जो गवर्नमेंट का होता है, गेस्ट हाउस होता है, वो दिलाए फ्री ऑफ कॉस्ट। मजेदार था वहां तक भी, वहां से 400-500 किलोमीटर। फिर झांसी से हम निकले दिल्ली की ओर। दिल्ली जब पहुंचे तो आगरा आया, आगरा भी देखे। आगरा के बाद हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हम लोग के दोस्तों का घर था, तो हम लोग जो है हॉस्कॉस एरिया में, बहुत ही हाईटेक जगह था, हम वहां पे दोस्त के घर पे एक ही रूम में हम लोग 6 राइडर गद्दे वद्दे बिछा के वहीं सोए। हम लोग कुछ बेडिंग वगैरह भी ले गए थे। तो वहां हम दिल्ली में एक दिन रुके, कुछ गाड़ियों में मॉडिफिकेशन किए, थोड़ा बहुत गाड़ी को मैंने जो वाइजर लगाया, थोड़ा लाइट लगाया, और हम वहां से निकल के सीधा
चंडीगढ़ वाले रोड में होते हुए अंबाला करनाल वाला जो हाईवे है वहां पे भी ऐसा था कि अंबाला कैंट में मेरे एक परिचय के अंकल थे, उनके घर पे रुके, उन्होंने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया, घर का खाना खिलाया, बहुत अच्छे स्वागत किया। फिर हम वहां से निकले चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में गाड़ी का सर्विसिंग कराया जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बारिश हो रहा था, रेनकोट पहन के गाड़ी चलाया और चंडीगढ़ से सीधा निकल गया मनाली। रोड बहुत टफ था, ठंड बहुत ज्यादा था, तो हम लोग लटे पटे जैसे भी करके पहुंचे मनाली। मनाली में हम लोग स्टे किए एक टेंट हाउस में। इकोनॉमिकल था टेंट हाउस, मतलब अभी तक कि हमको जो मिल रहा था सब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा था, थोड़े थोड़े खर्चे हो रहे थे। मनाली में हम लोगों ने टेंट हाउस में रहा, वहां पे कुछ थर्मोकॉट्स वगैरह खरीदे क्योंकि अगला दिन हमको जाना था लद्दाख की ओर। जब हम पहाड़ में रोहतांग के पास आगे बढ़े तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड था। 2 मिनट के लिए कहीं रुके और हम लोग फ्रीज हो गए और वहीं पे हम लोगों ने कपड़ा बदला और अपने आप को पूरा गर्म कपड़ों से पैक किया। हमको लगा गर्मी है, आगे इतना ठंड नहीं होगा, बट ये हुआ नहीं। फिर हम निकल गए सीधा वहां से बोटिंग वोटिंग करके मनाली में, रिवर राफ्टिंग करके हम निकल गए सीधा लद्दाख की ओर। जब लद्दाख पहुंचे दोस्तों, तो लद्दाख एक शहर है जहाँ पे आपको होटल नहीं मिलेंगे, सब जगह गेस्ट हाउस मिलेगा और आपको वहाँ पे बड़ा गर्मी सा जगह है, आर्मी वालों का जगह है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लद्दाख बहुत वो होगा, कुछ नहीं है, एक शहर है छोटा सा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे को लद्दाख बहुत ज्यादा तो पसंद नहीं है, ठीक ठाक। तो लद्दाख में हम लोग रुके क्योंकि वो जंक्शन है जहाँ से आपको पेंगोंग जाना है, नुब्रा वैली जाना है। नुब्रा वैली पूरा रेगिस्तान है, रेत का जगह है, जहाँ पे हम लोग डर्ट बाइक जो होता है, रेत वाला बाइक चलाया। पेंगोंग हम गए, मैं रास्ते में इतना डस्ट था कि मैं गिरा भी, मेरी हैंडल टेढ़ी हो गई, पूरी ऑफ रोडिंग थी, रोड वहाँ था ही नहीं। फिर भी लोग बोलते थे आगे अच्छा रोड है, तो अच्छा रोड का मतलब ये पत्थर वाले रोड है। तो ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया। और वहाँ पे झरने रहते थे जो टाइम होने के बाद में हाइट में आ जाते थे, तो आपको झरना सुबह टाइम के पहले 12 के पहले क्रॉस करना होता है। जैसे जैसे स्नो मेल्ट होता है तो आपको क्रॉस करना होता है, तो टाइम का बड़ा ध्यान देना पड़ता था। तो हम लोग वहाँ से पेंगोंग गए, नुब्रा वैली गए, अल्टीमेट जगह था पेंगोंग लेक, वहाँ पे रुके, बहुत ठंडा था। रास्ते में एक जगह हम लोग रुके थे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको मिले, पहाड़ को देख के दिल खुश हो गया। बस मेरे को एक ही फॉल्ट मेरे को दिखा, जब मैं हाईवे में था एमपी के तरफ, रॉयल एनफील्ड का स्पीड ज्यादा नहीं होता, 120 में गाड़ी की लेवल खत्म हो जाती है, बट पहाड़ में आपको पूरा साथ देता है। तो रॉयल एनफील्ड 120 में गर्म हो जाता था और ऐसा लगता था गाड़ी में स्पीड ही नहीं है। ये आपको ही फील होगा अगर आप बुलेट लेके जा रहे हैं। अदरवाइज पहाड़ के लिए दी बेस्ट है। लद्दाख में पूरा घूमने के बाद आर्मी वालों का एक बड़ा सा मेमोरियल था, वहां पे हम घूमे। वहां से जब आगे बढ़े तो हम लोग को रास्ते में लंगर वगैरह मिला, वहां पे खाए फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मिलता था। हम लोग का एक उद्देश्य था कि हम बिस्लरी पानी यूज नहीं करेंगे, मतलब मिनरल वाटर यूज नहीं करेंगे। थोड़ा इकोनॉमिकल था दोस्तों, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को ध्यान देके करते थे। वहां से हम सीधा निकले श्रीनगर के लिए। रास्ते में लोगों ने बोला कि भारत का झंडा अगर रखें तो वहां पे मत रखिए, आगे दिक्कत होता। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ रखा भी नहीं था। ऐसा था कि रास्ता बड़ा भयानक सा था, देख के थोड़ा डर भी लग रहा था, बट एनी हाउ हम लोग श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर शहर जब पहुंचे तो लगा इंडिया में नहीं है भाई, ये सच था उस समय, 2017 की बात कर रहा हूँ। श्रीनगर में सब लोग डर रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे, बट मैंने बोला कुछ नहीं होगा, रुकते हैं। हम लोग डल झील में रुके, अपने जैकेट्स वगैरह रखे और शायद गलती से मैं अपने गाड़ी में जैकेट को रख के मैंने डल झील चला गया और मेरा जैकेट वहीं छूट गया और वो घूम गया। डल झील का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। फिर हम आगे निकले, रास्ता अगेन पहाड़ी वाला रास्ता था। बहुत दिन से हम लोगों ने घाट चलते चलते थक चुके थे। आगे हमको जाना था अमृतसर। तो अमृतसर पहुंचने के लिए हम लोगों ने इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोग रात भर गाड़ी चले, क्योंकि हम बोर हो चुके थे घाट को देखते देखते। अमृतसर हम सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे पहुंचे। तब हमको 15 दिन के बाद हमको नेशनल हाईवे दिखा, तो मैंने पहले रोड को चूम लिया। अमृतसर जाना था, वहां से 1 घंटे का रास्ता था। अमृतसर पहुंचे, वहां पे हम लोगों ने गुरुद्वारा के पास एक होटल लिया, नहाए धोए और सीधा जो है गुरुद्वारा हम पहुंच गए। गुरुद्वारा में बढ़िया सा लंगर में खाना खाया, कुछ शॉपिंग भी किया वहां पे, और वहां से फिर हम लोग वापस अपने घर के लिए फिर निकले। रास्ता बहुत अच्छा था। अगेन हम आते आते दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में फिर दोस्तों के घर पे रुके, थोड़ा सा वहां पे शॉपिंग वॉपिंग किए। मैंने टैटू भी बनवाया, उस समय बनाया था, मेरे बेटे का नाम लिखवाया आरव बोल के। पालिका बाजार में हम लोग बहुत सारा शॉपिंग किए क्योंकि वो वापस जा रहे थे। वहां से फिर हम लोग का सफर वापसी का चालू हुआ। ऑलमोस्ट 17-18 दिन हो गए। बड़ा ही मजेदार था राइड, मजा आ गया। फिर हम एमपी होते हुए अगेन नांदगांव होते हुए हमको जगदलपुर पहुंचना था, और जगदलपुर में मैंने टाइम दे दिया था कि हम इस समय पहुंच रहे हैं। तो आप लोग हमारा स्वागत के लिए, जो मेरे दोस्तों का और मेरे फैमिली वेट कर रहे थे, उन लोगों ने टाइम दे दिया था। तो हमको मजबूरन रात भर गाड़ी चलाना पड़ा। 2-3 घंटे के लिए हम लोग कांकेर में सोए रात में, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था। सुबह जल्दी उठे,
कोंडागांव में हम लोगों ने भारत का झंडा लगाया, शहर की ओर निकल गए। अब जो फील था ना दोस्तों, 22वां दिन खत्म, 23वें दिन में थे और जब शहर में घुस रहे थे डर लग रहा था और एक्साइटमेंट भी था। जब शहर के गेट पे पहुंचा, पूरा शहर वहां खड़ा था, पूरा शहर स्वागत के लिए खड़ा था, मीडिया खड़ा था, पटाखे फूट रहे थे, स्टेज बना था, कुछ अलग ही फील था भाई। और मेरे मीटर का कांटे में 6500 किलोमीटर मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से लोगों ने, जो 40 साल पहले मेरे चाचा का स्वागत हुआ था उस समय, हो सकता है उतना बराबर हुआ हो या उससे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। तो हमने रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा लगा कि कोई मिशन जीत के आ गए। शहर के लोग ने भी बहुत प्रशंसा किया, मीडिया वालों ने बहुत तारीफ किया। कोई सोचा भी नहीं कि कोई बस्तर से ऐसा आ सकता, तो एक अच्छा लगा, एक फीलिंग। बस्तर को बारे में यही बताया बस कि जो है बस्तर सबसे शांति प्रिय जगह है। तो धारणा उनके मन में बसा है कि वहाँ पे नक्सली है और बहुत ज्यादा आतंकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बस्तर सबसे अच्छा, सुंदर और सबसे अच्छा क्लाइमेट वाला जगह है। हमारे गाड़ी में सब चीज रखा हुआ है, आपको टेंट से लेके मोबाइल चार्जिंग से लेके आपको हर चीज मिलेगा। हमारे गाड़ी में बेडिंग है। बस्तर लौटे युवाओं ने बताया कि रास्ते में उन्हें कई प्रदेशों के लोग मिले जिन्होंने उनका रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया। तो कुल मिला के मेरा लद्दाख राइड जो था 23 डेज का था, 25,000 का बजट था, कुछ दोस्तों ने दे भी नहीं पाए। एट द एंड मेरे पास याद है कि 12,000 रुपए बचे थे। उस 12,000 रुपए को मैंने रखा सबको पार्टी देने के लिए। मतलब 25-25 के बाद में भी हम लोगों ने लास्ट में 12,000 बचा लिया। 6 राइडर थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा जीत उस दिन हो गया जिस दिन हम सेफली घर पहुंच गए। और मेरा सोचना भी ये था, राइड करना इंपॉर्टेंट से ज्यादा है कि हम सेफली वापस घर ठीक से पहुंच जाएं बिना कोई हादसे के। तो हम पहुंच गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अब मैं एक सीख दूंगा मेरे को राइडर भाइयों को, भाई बुलेट आपके लिए इनफ है दुनिया घूमने के लिए। आप घूम सकते हैं इसमें, जरूरत नहीं है आपको एकदम 400, 500, 600 सीसी का। 350 सीसी का बाइक बहुत अच्छा फील कराता है, हाईवे को छोड़ के आपको हर जगह घुमाएगा। लगेज आपका 70 किलो का भर सकते हैं, आप आराम से जा सकते हैं। सीजन आपका मई जून लद्दाख के लिए बहुत बढ़िया होता है। आप पूरा अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली, स्पीति भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग रूट है, थोड़ा टाइम और ज्यादा लेगा। बजट आज के टाइम में मैं सोचता हूँ अराउंड, मेरे समय में अगर 25 हुआ तो आज के समय 35 होगा या 40 होगा। आपको 20-25 दिन का राइड करना तो 40,000 रुपए का खर्चा आएगा। छोटी छोटी चीजों को रखना जरूर, हेलमेट, ग्लव्स, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, इतनी चीजें आपका बेसिक होना चाहिए जिसको आप मेंटेन कीजिएगा अगर आपका बजट कम है। बुलेट आपका पूरा साथ देगा, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है कि बुलेट में आप कहीं आपको कमी महसूस होने देगा। और मेरा राइड तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू मेरे दोस्तों जो मेरे इस राइड को सफल बनाने के लिए इतने साल पहले। आज भी मेरा गाड़ी यहाँ पे है। दोस्तों और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंडिया टूर के हर एक राइड के बारे में आपको बताते रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।